जमीयत उलेमाए हिंद ने एक प्रस्ताव पारित किया है और कहा है कि जिस तरीके से मथुरा और काशी के मामले में कार्रवाई हो रही है, अदालतें आदेश दे रही हैं, उससे विभाजनकारी राजनीति को बल मिल रहा है और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है केंद्र सरकार को भी। हमारे साथ मौजूद हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी। सर, जमीयत उलेमाए हिंद एक अधिवेशन कर रहा है और खास तौर पर जिक्र कर रहा है मथुरा और काशी का भी कि विभाजनकारी राजनीति को बल मिल रहा है इससे। ये तो मैं मानता हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था की अवमानना का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण सामने आता है, क्योंकि ये सारे मसले जो है वो न्यायालयों में है। जो भी हो रहा है घटनाक्रम, उसके पीछे न्यायालय के निर्देश है। तो माननीय न्यायालयों ने किसी संदर्भ में संविधान के आधार पर अगर कुछ निर्णय किए हैं तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। वो एक न्यायिक प्रक्रिया का अंग है और सभी को इस न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। उसके अलावा प्रस्ताव में यह भी कहा जा रहा है कि देश के अमन और शांति को खराब करने वाली शक्तियों और उनके समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ अब हमको भी ऐसे लोगों से संपर्क साधना होगा जो अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, जिनकी विचारधारा सेम है। और खास तौर पर अब जिक्र ये भी किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो लगातार चर्चा की जा रही है, उस पर भी, उससे भी एक तरह से मुस्लिम समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि इस कहने में कोई तथ्य नहीं है और ये एक धमकी भरा, मैं मानता हूं कि एक बयान है। और जहां तक समान नागरिक कानून की बात है, ये तो संविधान निर्माताओं ने ही एक दृष्टि से मार्गदर्शक तत्वों में दिया हुआ है। तो इसका किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रदेश की स्थिति के अनुसार इसके बारे में कुछ निर्णय कर भी रहे हैं। गोवा जैसे प्रदेश में बरसों से, गोवा जब स्वाधीन हुआ तब से समान नागरिक कानून है, तो वहां तो कोई पीड़ा नहीं है, वहां तो कोई किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ है। तो मैं मानता हूं कि यह सरासर झूठ है, गलत है और महज राजनीति के कारण ये बयानबाजी चल रही है। और सर, सबके बीच में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS की साजिश है और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया बीजेपी RSS ने। ये भी मैं मानता हूं कि राजनीति भरा ही है और ओवैसी साहब इस तरीके के भड़काऊ बयान करने के लिए मशहूर है। इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का ये कहना है कि ये जो मामले हैं, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है। क्योंकि एक तरफ मथुरा और काशी की बात की जाए तो वो मामले न्यायालय में है, कोर्ट अपना काम कर रही है, वहां पर पार्टी का यानी कि सरकार और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और वहीं बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी के बयान की, तो वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सहयोगी कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली।